नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर भव्य स्वागत। कल पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री ने जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, भारत स्वस्थ विश्व बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध। पर्यटन पर G20 कार्य समूह की तीसरी बैठक कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आरंभ होगी। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, एक व्यक्ति की मृत्यु। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया, बिना पर्ची भरे बैंक से एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट बदले जा सकते हैं। 380 से अधिक हज यात्रियों का पहला जत्था आज रात दिल्ली से रवाना होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री मोदी कल पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान इस मंच की शुरुआत हुई थी। इस मंच में भारत और 14 हिंद प्रशांत द्वीप देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डोडाय और प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ चर्चा करेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पापुआ न्यू गिनी की यात्रा है। इससे पहले आज हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शांतिपूर्ण, स्थायी और समृद्धशाली विश्व विषय पर आयोजित कार्यकारी सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मानवता और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए ये जरूरी है कि वे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संप्रभुता और सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं को भारत में 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनौतियापूर्ण भविष्य में भारत एक स्वस्थ विश्व बनाने के लिए सभी प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत के प्राचीन शास्त्र पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत का दृष्टिकोण एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व की 75 वर्ष की सेवा पूरी करने पर बधाई दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होगी। ये बैठक 24 मई तक चलेगी। 2019 में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज में नागरिकों से इस आयोजन की सफलता के लिए उनके सक्रिय समर्थन का आह्वान किया। अमृतकाल में प्रगति की तरफ
आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन से हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि नई ऊर्जा के साथ आज जम्मू कश्मीर शिखर की तरफ अग्रसर है। ये आपका आयोजन है और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आप सबके कंधों पर है। बैठक से पूर्व एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि ये बैठक क्षेत्र की पर्यटन क्षमता और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के 2 दिवसीय दौरे पर आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये पहली केरल यात्रा है। श्री धनखड़ ने तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। कल उपराष्ट्रपति केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। वे केरल विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव की एक स्मारिका भी जारी करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति कन्नूर के एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का कल्याण सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किए हैं। श्री शाह ने अहमदाबाद में मोदी समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। देश को ओबीसी समाज का सबसे पहला प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ढेर सारे मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के भारतीय जनता पार्टी ने दिए। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम और पहली बार देश के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओबीसी के युवा उद्योजकों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ओबीसी की सूची में बार बार संशोधन की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्रीय मंत्री ने शाम को अहमदाबाद में 360 करोड़ रुपए से अधिक की नागरिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने अपने 9 वर्ष पूरे कर रही है। आकाशवाणी समाचार सरकार द्वारा की गई पहलों पर विशेष समाचारों की श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी में पिछले 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था में हुई बढ़ोतरी पर प्रकाश डाला जाएगा। India became the 5th largest economy of the world by overtaking the United Kingdom last year. It is the result of the persistent, methodical and well thought through efforts of the central government that Indian economy overtook major economies like Russia, Italy, Brazil, France and UK one by one. Leading economist Uday Tardadkar explains various initiatives taken by the government and its effect on the Indian economy. The early projects like digitization, production link incentive, Atmanirbhar project has really paid off, and these projects have given thrust even to a sector like defense. Demonetization, implementation of GST, lowering of corporate tax is showing astonishing results. And RBI's efforts to control inflation is visible in India in spite of the whole world struggling to do it. In the last 9 years, the government has introduced a slew of reforms in all major sectors. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, a clean, decisive and stable government has laid foundation for sustainable growth, and the world today recognizes India as a bright star. Prarthana, Akashvani News, Mumbai. केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संकट के समय में क्षेत्रीय और वैश्विक जिम्मेदारियों को निभाने में भारत के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है। दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल के वर्षों की चुनौतियों का उल्लेख किया, जिसमें कोविड महामारी के वैश्विक प्रभाव और उसके बाद के भू राजनीतिक संघर्ष शामिल हैं। श्री मुरलीधरन ने कहा कि इन घटनाओं ने न केवल स्थापित आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यवधान पैदा किए, बल्कि वैश्विक ढांचे की कमियों को भी उजागर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आज कहा कि बिना कोई पर्ची भरे बैंक से एक समय में 2000 रुपए के 10 नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि 20,000 रुपए तक बदलने के लिए कोई पहचान पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि लोग इस वर्ष 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या इन्हें अन्य नोटों से बदल सकते हैं। 2000 रुपए का नोट वैध बना रहेगा। हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट वापस लिया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी आज रात नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ हज यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करेंगी। इस जत्थे में 381 हज यात्री होंगे। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली राज्य हज समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली से विभिन्न जत्थों में 22,000 से अधिक हज यात्री जाएंगे। इस वर्ष डिजिटल चयन प्रक्रिया से पूरे देश से 1,40,000 लोगों का हज यात्रा के लिए चयन किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में KR सर्कल अंडरपास में बारिश के पानी में एक कार के डूबने से 23 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। वाहन में सवार अन्य लोगों को सुरक्षित निकालकर सेंट मार्ता अस्पताल ले जाया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अस्पताल का दौरा किया और महिला की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आज से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया है। आकाशवाणी समाचार की लंबी, सफल और प्रभावशाली यात्रा में आज का दिन भी एक मील के पत्थर की तरह है। आज से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लिए स्थानीय बोली गोंडी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू हो गया है। इस बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर स्थित राजभवन से किया। गोंडी में यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन 15 मिनट की अवधि का होगा और इसे आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से हर रविवार को शाम 6:30 बजे से मीडियम वेव पर प्रसारित किया जाएगा। इस बुलेटिन को बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में सुना जा सकेगा। साथ ही इस बुलेटिन की लाइव स्ट्रीमिंग न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से विकल्प शुक्ला। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लोगों के साथ उनकी अपनी भाषा या बोली में संवाद, सूचना और ज्ञान के प्रभावशाली प्रसार की पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आकाशवाणी का प्रयास सराहनीय है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने देश के विभिन्न समुदायों की भाषा और बोली में कार्यक्रमों और समाचारों को प्रसारित करने की प्रसार भारती की कार्य योजना और पूरे देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने कहा कि गोंडी बोली का समाचार बुलेटिन आकाशवाणी की पिछले 90 वर्षों की निरंतर यात्रा में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ लोगों को निष्पक्ष और संतुलित समाचार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 ओवर में बिना विकेट खोए 62 रन बना लिए हैं। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इससे पहले आज मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे स्कूली विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर भव्य स्वागत। कल पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री ने जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, भारत स्वस्थ विश्व बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध। पर्यटन पर G20 कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आरंभ होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया, बिना पर्ची भरे बैंक से एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।